ना, सरकार बच कर के बैठने के लिए, ताकि उनके प्रदेश में का मामला है, इस तरीके की चीज़ें ना हो, ये नहीं देख रही है कि वो एक बेटी है। कि भाई जो है नायब सैनी ने अच्छा काम अच्छा किया काम करेंगे, और अच्छा काम करते रहेंगे। ये अच्छा काम है कि आप 3-3 बार एक लड़की का पोस्टमार्टम करा रहे हो? ये अच्छा काम किया आपने। एक बेटी का शरीर जो मर गया उसकी आत्मा को भी मार रहे हो, ये अच्छा काम था। आपने अपने थाने को सस्पेंड भी नहीं किया, आपने पुलिस वालों को 2-4 लोगों को सस्पेंड किया, वो भी 5 दिन बाद, 4 दिन बाद। किया नहीं किया? और मैं बेटियों से ये भी कहना चाहूँगी कि जब आपकी आबरू पर बात आ जाए, जब आपके मान सम्मान पर बात आ जाए, आप हर वो चीज़ कीजिए जो आपके अधिकार में है, जो आपकी इज्जत मान सम्मान के हक में है, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि रणभूमि जब कोई पैदा करता है, रणभूमि का मतलब युद्ध हो जाता है। चाहे वो युद्ध आपकी इज्जत का हो, आपके मान सम्मान का हो, या आपकी सामाजिक स्थिति का हो, या आपके शरीर का हो, कोई भी युद्ध हो, फिर तो आपके लिए जो आप सही समझें, जो जायज़ है, जो वाजिब है, जो आपकी इज्जत मान सम्मान को बचाए, आप उसको हर चीज़ को कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के अंदर जो कुछ हुआ वो आप सब लोगों ने देखा, और लगभग 90 दिन बाद जो है पोस्टमार्टम होने के बाद में एम्स से बॉडी का जो है अंतिम संस्कार किया गया, और उसके बावजूद अब तक भी इस केस की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। उसके बावजूद लगातार जो है सरकार जनता के जो है सवालों के निशाने पर है, और प्रशासन पे भी, कानून व्यवस्था पे भी तमाम तरह के जो है सवाल उठ रहे हैं। और बातचीत करने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहुंचा हूं, और यहां पर जो है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए किसान आंदोलन, आप वो भी कह सकते हैं कि जो है किसान आंदोलन से जो चेहरा उभर के सामने आया था, पूनम पंडित जी हमारे साथ में हैं, और अपनी बात जो है बड़ी बेबाकी से रखती हैं, और महिला सशक्तिकरण की बात हो चाहे और किसी भी तरह की बात हो, बड़ी बेखौफ होकर जो है बोलती हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जब समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। पूनम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस में। थैंक यू। कैसे देखते हैं भिवानी में जो घटना निकल कर सामने, कैसे देखते हैं आप इस प्रकरण को? देखिए, जब भी देश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो बड़ा दिल है ना, अंदर से दहल जाता है। मतलब कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं, क्या उन्होंने इस दिन को देखने के लिए भारत को आज़ाद कराया था? क्या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या उन्होंने इस दिन को देखने के लिए भारत को आज़ाद कराया था? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था हरियाणा की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, और एक बेटी के सिर्फ पल्लू को छेड़ने पर वो युद्ध हुआ था। और आज यहाँ बेटियों की ये हालत है, ये देखने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है हरियाणा में जो ये हुआ है ना, दिल दहलाने वाली चीज़ तो है ही, परिवार के लिए बहुत गंभीर मामला है। उससे भी ज़्यादा जो है इसमें जो राजनीतिकरण हुआ है, इसमें जो मुद्दे को दबाया गया है, पुलिस के द्वारा उसके पिता को बोला गया कहीं भाग गई होगी, आ जाएगी लड़की। इन सब चीज़ों ने उस बेटी को है ना पल पल मारा है, मनीषा को पल पल मारा है। उस दिन वो मर गई जिस दिन उसका गला कटा था। हर पल वो 10 दिन तक, और आज भी वो इसी चीज़ पे है, आज भी वो मर रही है। आप उसको ये मत सोचिए उसकी आत्मा शांति में नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार अपने आप को बचाव कर रही है ना। सरकार बच कर के बैठने के लिए, ताकि उनके प्रदेश में का मामला है, इस तरीके की चीज़ें ना हो, ये नहीं देख रही है कि वो एक बेटी है। ये नहीं देख रही कि इसके परिवार में कितना गमगीन माहौल है। एक बहन नहीं है एक भाई के बीच में, एक पिता के बीच में एक बेटी नहीं है, परिवार का पालन पोषण करने वाली, बड़े बड़े सपने देखने वाली, मंजिलों को उड़ान भरने वाली बेटी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ाऊँगी, घर के लिए व्यवस्थाएँ ठीक होंगी, स्थितियाँ ठीक होंगी, मेरा भाई भी छोटा है। मतलब आज वो एक मेन स्तंभ घर का नहीं है। उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। लोग देख रहे हैं 3-3 बार पोस्टमार्टम करा रहे हैं, सरकार ही तो करा रही है। पुलिस ने शुरू के दिन से ही बॉडी को अपने कब्जे में लिया हुआ था, शुरू के दिन से ही, और अपने कब्जे में लेने के बाद 3-3 बार पोस्टमार्टम कराए। कभी बोलते हैं कि इसमें जहर खा लिया, कभी बोलते हैं आत्महत्या कर ली, कभी बोलते हैं पोस्टमार्टम में बलात्कार है, कभी बोलते नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कितनी बार पोस्टमार्टम करोगे आप उसका? उसकी आत्मा का भी आप पोस्टमार्टम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्लालत है आप पे और आपके सिस्टम पर कि तुम लोग कर क्या रहे हो। आज इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम लोग, मनीषा का परिवार बैठा हुआ है। मनीषा के परिवार को उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा। अपनी नाकामी सरकार छुपाने के लिए 8 दिन बाद कह रही कि हमें सुसाइड नोट मिला, ये देखो। फिर तुम 8 दिन से झक मरा रहे थे,
कर क्या रहे थे? मतलब कि जिस तरह से अभी कहा है कि मनीषा को न्याय मिल जाएगा और हमें मतलब कि वहाँ पे कुछ लोग जो पंचायत में मौजूद थे वो लोग कह रहे थे कि हमें हरियाणा प्रदेश के किसी भी उस पर भरोसा नहीं है, कोई भी जांच कमेटी अब बनती है। देखिए, जो जांच कमेटी बनती है तो वो सारे के सारे जांच कमेटी किसको बना रहे हैं? जो सत्ता के लोग हैं। सत्ता का तो वो बचाव करेंगे ही, तो इसलिए भरोसा नहीं है ना। भरोसा कब होगा? जो जांच कमेटी बनाई गई है उस मनीषा के परिवार से, मनीषा के घर से, या जिन लोगों के ऊपर भरोसा है कि हमारी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, हमारी बेटी के लिए ईमानदारी से ये लोग बैठे हैं, राजनीतिकरण नहीं करेंगे, उन लोगों को लिया जाए उस कमेटी में, तभी तो पता चलेगा ना। अब सरकार, अब एक बात बता, अपनी चिट्ठ कर लो, अपनी पट्ट कर लो, अपने ही लोग ले लो तुम जांच में, अपने ही लोग ले लो पड़दार में, अपने ही लोग ले लो जांच कमेटी में। मतलब कि नायब सैनी वहाँ सीएम है, मतलब कि जब पहले बनाया था उनको हटा करके, तो उसके बाद में ये चर्चा थी कि भाई जो है नायब सैनी ने अच्छा काम अच्छा किया काम हरियाणा करेंगे, और अच्छा काम करते रहेंगे। ये अच्छा काम है कि आप 3-3 बार एक लड़की का पोस्टमार्टम करा रहे हो? ये अच्छा काम किया आपने। एक बेटी का शरीर जो मर गया उसकी आत्मा को भी मार रहे हो, ये अच्छा काम था। आपने अपने थाने को सस्पेंड भी नहीं किया, आपने पुलिस वालों को 2-4 लोगों को सस्पेंड किया, वो भी 5 दिन बाद, 4 दिन बाद। किया नहीं किया? तो मतलब कि मानते हैं कि कानून व्यवस्था जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नायब सैनी के उसमें जो है देखिए, बिल्कुल अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती, कानून व्यवस्था चीज़ें होती, तो जब एक लड़की को कोई व्यक्ति ऐसे मार रहा है तो क्या किसी को भी नहीं दिखा? अगर नहीं भी दिखा तो आज 11-12 दिन हो गए, क्या कोई पकड़ नहीं पाया? और आप ऊपर से अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह रहे हो उसके बाप से कि चली गई होगी, कहीं भाग गई हो, किसी की गैल आ जाएगी लौट के। और आप 8वें-9वें दिन कह रहे हो कि ये उसका सुसाइड नोट है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। तो कितने, मतलब कितने झूठ बोलने पड़ेंगे? एक झूठ बोलने के लिए कितने झूठों का प्रोपोगेंडा बनाया इन्होंने? बनाया कि नहीं नहीं, बनाया? मतलब कि आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब कि जो घटनाक्रम हुआ वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाया, ऐसी क्या वजह रही? और मतलब का जो है 10 दिन का समय भी हो गया, पुलिस मतलब कि अगर चाहे तो 24 उसका घंटे कारण है, पुलिस चाहे तो 24 घंटे में खोल देती है भैया। पुलिस है बाल की खाल निकाल लेती है। कारण है उसका, क्योंकि भाजपा की सरकार हरियाणा में है और सरकार पे सवाल उठते हैं, सिस्टम पे सवाल उठते हैं, इसलिए वो चाहते हैं दब जाए तो दब ही जाए। नहीं, सरकार ऐसे क्यों चाहेगी? मतलब क्यों? कि क्योंकि उनकी सरकार होती है भैया, बदनामियां होती हैं कि तुम्हारी सत्ता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सिस्टम की बदनामी होती है, इसलिए सरकार चाहती है। अगर सरकार नहीं चाहती, राजस्थान में हुआ था ऐसा ही मामला, एक बलात्कार वाला, भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने किया था ये मामला। उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 7 लड़कों ने गन पॉइंट में लड़की का बलात्कार किया था। पीएम मोदी का सांसद क्षेत्र है, वहाँ पहुंचे तक नहीं थे वो। कितना दबाया उस मामले को। तो ऐसे ही चाहते हैं। राजस्थान में जो हुआ था मामला, सबको ठूस दिया था जेल में 4 दिन के अंदर सरकार ने, मुख्यमंत्री गहलोत ने। तो क्या लग रहा है कि मतलब कि जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग हुई है तो उसमें सब चीजें जो है निकल कर सामने आ जाएगी? और मनीषा को जिस तरह की बात कही है, परिवार ने भी कहा था कि सीबीआई जांच हम लोग चाहते हैं और उससे शायद न्याय की उम्मीद होगी। हाँ, देखिए, संस्थाओं पे लोग उम्मीद करते हैं, सीबीआई पे भरोसा है लोगों को। उन्होंने जांच मांगी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और सीबीआई की जो टीम है उनसे बस यही निवेदन है कि मन में ये सोच करके इंसाफ और जांच कीजिएगा कि मनीषा सरकार की बेटी नहीं है, किसी मंत्री की बेटी नहीं है, एक बूढ़े बुजुर्ग किसान की बेटी है, हरियाणा की बेटी है। एक उस बेबस बाप की बेटी है मनीषा, जिसके बाप को धक्का दे करके निकाल के भगा दिया कि तेरी बेटी भाग गई होगी। उस बाप की बेटी है, वो छोटे से भाई की बेटी है। ये सोच करके आप इंसाफ कीजिएगा, ये सोच करके आप जांच कीजिएगा। तो कानून व्यवस्था पे इस तरह से सवाल उठते हैं कि जो है हरियाणा प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था है कि पुलिस जो है इस मामले में कोई भी सुराग नहीं वो खोज पाई और सीबीआई के पास में ये केस गया। हाँ, ये सीबीआई पे केस इसीलिए जा रहा है ना, जब आपकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है आपका, तभी तो सीबीआई जांच मांगी है ना। अगर आपका सिस्टम ठीक होता, 10वें दिन उस लड़की का अंतिम संस्कार हुआ है मनीषा का, तो वो 10वें दिन भी अगर आपने किया तो आप जांच रख के सामने रखते कि मनीषा का अंतिम संस्कार तब होगा जब उसको इंसाफ मिल जाएगा। आज उसको इंसाफ मिल गया, आज उसका अंतिम संस्कार कर दो, उसकी आत्मा भी सुकून में रहती, माँ बाप भी ये सोचते कि आज हमारी बेटी का अंतिम संस्कार, उसे 10 दिन में इंसाफ मिल गया है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, बहुत सारे मामले इस तरह के आए हैं जो हाईलाइटेड रहे और उसमें जो है सीबीआई जांच की मांग हुई है, लेकिन उनका भी अब तक जो है उन मामलों का कोई खुलासा नहीं हो पाया और पता नहीं लग पाया कि वो खुलासा इसलिए नहीं होता क्योंकि इतने धरने पे, इतने आंदोलन पे लोग बैठे रहते हैं, इतने काम समाज बैठा रहता है, तो दबाव में, प्रभाव में लोग, सरकार रहती है, तो तब तक रहता है। और जब लोग उठ जाते हैं फिर नहीं रहता, फिर तो पता नहीं पीछे से पीछे क्या कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट लगा रहे हैं। माँ बाप कोर्ट में जाएंगे, देखते रहेंगे। एक तो बेटी को चली गई, एक परिवार बिखर गया, विखंडित हो गया, और ऊपर से जो है ये सब झेलना,
तो कहीं ना कहीं इसलिए दब जाता है। तो मेरा वहाँ के लोगों से भी निवेदन है कि इस मामले को पूरी जांच जब तक सामने ना आ जाए आप लोग ऐसे ही उठाते रहिए, क्योंकि जितने भी हरियाणा किसान सरदारी के लोग हैं, बुज़ुर्ग और सरदारी के लोग हैं, हमारे तमाम खापों के लोग हैं, मैं उनसे बहुत उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अगर मैं बात कहूँ तो हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल एक और है। आप समाज को और जो मतलब कि और महिलाएं हैं उनके बारे में क्या मतलब कि उनको संदेश देना आप चाहेंगे? मैं बस बेटियों को ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने माँ बाप के साथ हर बात शेयर करें, माँ बाप भी उनकी बात को सुने, उनसे लड़ाई झगड़ा या मारपीट ना करें। और मैं बेटियों से ये भी कहना चाहूँगी कि जब आपकी आबरू पर बात आ जाए, जब आपके मान सम्मान पर बात आ जाए, आप हर वो चीज़ कीजिए जो आपके अधिकार में है, जो आपकी इज्जत मान सम्मान के हक में है, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि रणभूमि जब कोई पैदा करता है, रणभूमि का मतलब युद्ध हो जाता है। चाहे वो युद्ध आपकी इज्जत का हो, आपके मान सम्मान का हो, या आपकी सामाजिक स्थिति का हो, या आपके शरीर का हो, कोई भी युद्ध हो, फिर तो आपके लिए जो आप सही समझें, जो जायज़ है, जो वाजिब है, जो आपकी इज्जत मान सम्मान को बचाए, आप उसको हर चीज़ को कीजिए। क्योंकि सरकार ये नहीं कर रही ना, हमें खुद तो बचानी पड़ेगी ना अपनी इज्जत। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में पूनम पंडित जी थी, जो कि अपनी बात बड़ी बेबाकी से के साथ में रखती है। उन्होंने इस पूरे मनीषा प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। आखिर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो है मनीषा को कब तक न्याय मिलेगा और आगे इसमें क्या अपडेट होती है। हालांकि चर्चा ये भी है कि 24 तारीख को जो है हरियाणा बंद होगा। हालांकि इसकी हम अभी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरह की तमाम चर्चाएं अब देखने वाली बात होगी कि आंदोलन आगे तेज होगा या इस केस की गुत्थी किस तरह से सुलझ पाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। कैमरा पर्सन जोनी के साथ मोनू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।